नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज पूरे देश में तीज व्रत मनाया जा रहा है, तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अपने क्षेत्र के जाने माने प्रकांड पंडित श्री अवधेश तिवारी जी से, और उनसे जानेंगे कि तीज पर्व का महत्व क्या है और यह व्रत जो है कब से रखा जा रहा है और इसकी महत्ता क्या है और हिंदू धर्म में इसकी क्या महत्ता है और औरतें तीज व्रत क्यों रखती हैं। सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल पर। तीज व्रत को हरितालिका व्रत के नाम से कहा जाता है। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि में हस्तयुक्त नक्षत्र में मनाया जाता है। यह व्रत भगवान शिव और पार्वती का है। एक समय की बात है, मां पार्वती भगवान शिव को प्राप्त कर उनका अर्धासन प्राप्त करने के लिए किया था। मां पार्वती ने उग्र तप किया, परंतु उस तप के प्रभाव से भगवान शिव प्रसन्न नहीं हो पाए। अंत में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को मां पार्वती अपने सखियों के साथ भगवान का उग्र तप और विधिवत पूजन किया, जिससे भगवान शिव का आसन डोल गया और वे पार्वती के सम्मुख प्रकट हो गए। बोले, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम इच्छित वस्तु मांगो। पार्वती जी ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझे अनुग्रह करना चाहते हैं, तो मुझे पति के रूप में प्राप्त। भगवान शिव तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट गए। दूसरे दिन मां पार्वती ने प्रतिमा को नदी में बहाकर सुबह महाव्रत का पारण किया। वे विधि पूर्वक इस व्रत को करती है। नारी जाति के हितार्थ यह हरितालिका का उत्तम व्रत है। व्रत कर भगवान शिव पार्वती का विधिवत पूजन करें, आराधना करें, रात्रि को जागरण करें, दूसरे दिन इस व्रत को विधिवत पारणा करें। इस व्रत को हरितालिका क्यों कहा गया है? ये व्रत जो है भगवान शिव पार्वती का है, इसलिए इस व्रत को हरितालिका व्रत कहा जाता है। मतलब हरि मतलब भगवान शिव, हाँ। और तालिका मतलब पार्वती जी। क्या इसका विधि होता है, किस विधान से, मतलब कैसे इसमें फल खाया जाता है, फल मूल खाया जाता है, नहीं खाया जाता है, कैसे व्रत करती हो? इस व्रत को निर्जला, बिना जल पिए, बिना फल खाए इस व्रत को किया जाता है। 12 घंटे तक बिना जल। हाँ, पूरे दिन और रात। और व्रत करके रात में स्त्रियां कथा सुनती है, तो विधिवत इसका मंडप बनाया जाता है। मंडप में शिव पार्वती की प्रतिमा या बालू की प्रतिमा जो भी हो बनाया जाता है, या भगवान शिव के मंदिर में स्त्रियां आती हैं, वहां एक कथा सुनती हैं और विधिवत भगवान शिव का पूजन कर, भगवान का कथा सुनकर रात्रि में जागरण करती हैं। ये बहुत कठिन व्रत है और दूसरे दिन वे इस व्रत का पारणा करती हैं। ये बहुत कठिन व्रत है और व्रतों में उत्तम व्रत है। नारी जाति के हितार्थ ये उत्तम व्रत है। इस व्रत को सारे नारियों को करना चाहिए और सारे नारियां करती हैं। इतिहास इसका क्या रहा, इस व्रत का कितने सालों मतलब पुराना हुआ है व्रत? ये व्रत बहुत पुराना है। इस व्रत को पहले आप समझिए कि पहले पार्वती माँ की थी जी। उसके बाद से व्रत की महिमा तो पौराणिक युग से ही चलता है। पौराणिक युग से चल रहा है, बहुत प्राचीन समय से चल रहा है व्रत जी। अगर मान लीजिए कि कोई नई नवेली दुल्हन हो, उसको नहीं पता हो कि इस व्रत को कैसे करना चाहिए, कोई अभिभावक नहीं हो, तो उसको कैसे समझाया जा सकता है, कैसे उसको विधि बताया जा सकता है? उसको कोई पंडित या कोई भी जो व्रत करता है वो बता देगा। व्रतधारी कोई भी है उसको व्रतधारी भी बता देगा। हाँ, सारी नारियां इस व्रत को जानती हैं, उनसे पूछें, वे सारी विधि बता देंगे।
इसको एक अभी शुभ मुहूर्त क्या है, मतलब आज कथा सुनने का? कथा सुनने का रात्रि में है। रात्रि में? हाँ, रात्रि में कथा सुने जी। हाँ, और कथा सुन पर आकर, लेकिन रात्रि में जल नहीं पीना है जी। और सुबह या रात्रि में भी लोग दान करते हैं, दानीय वस्तु दान करते हैं। जितना फल फूल उपलब्ध हो, जितना मिल सके उस फल को लाना चाहिए, भगवान को चढ़ाना चाहिए और अंत में उसको प्रसाद के रूप में भी दिया जाता है। तो मतलब रात्रि में ग्रहण कर सकती हैं प्रसाद के रूप में? ऐसे तो सुबह ग्रहण, अगले दिन? हाँ, अगले दिन पारणा के दिन ही उस व्रत का जो है पारण किया जाता है। बीच में कुछ खाते होते नहीं है, ये कठिन व्रत है। जैसा कि आप देखे, हमने पंडित जी से पूरी जानकारी ली इस व्रत के बारे में, इस व्रत के इतिहास के बारे में, विधि क्या है, कब से चलता आ रहा है, सारा चीज हमने जाना। अगर आपको लगता है कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारा चैनल सही दिशा में कार्य कर रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा